Hi guys, welcome to the channel and today we are going to see very interesting poetry. बहुत ही प्यारी पोइट्री है ये, है ना? फॉर ISC क्लास 12 रैप्सोडी पोइट्री नंबर 7, है ना? वैसे आपकी ये पोइट्री कौन सी है? 12 पोइट्री है, isn't it? बट क्योंकि हम एक हायरार्कीज चल रहे हैं एंड यू ऑल नो कि हमारी जो 5 to 10 पोम्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं, वो कट हो चुकी हैं, तो इसीलिए जो पोम है वो हमारी कौन सी है? ये 7th पोम है, बट मोर स्पेसिफिकली ये कौन सी है? 12th पोम है, इजंट इट? दिस इज़ द 12th पोम। हाँ, और एक चीज़ और मैंने आप लोगों से पूछा था अबाउट योर सिलेबस। मैनी गाइज दे आंसर मी, ओके, दैट द सिलेबस वॉज सेम कि उनकी लास्ट की पोम्स हैं, दैट इज़ ऑफ 11, 12, 13, 14, 15, राइट? दीज आर कमिंग, है ना? Till 20 I think these are coming, isn't it? So thank you to so much for those who respond me, okay, who told me about the syllabus, okay. And in my community box some children were asking to me to send me the question paper for chemistry, right? Chemistry and physics. So I have sent that. You could see in the comment like community box, okay. So without wasting no more time, let's get started and let's go with our 7th poetry, Theonas, okay. So the 7th poetry written by Alfred Lord Tennyson. The name of your poetry is Theonas. अब ये जो पोम है ये ग्रीक माइथोलॉजी, एक ग्रीक मिथ के ऊपर है, ठीक है? तो इस पोम को पढ़ने से पहले हमें इसका एक बैकग्राउंड पता होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है? तो ये टाइटल देखते हैं, इसका टाइटल थितुनस क्यों है? थितुनस देखो इस पोम का प्रोटोगोनिस्ट है, इस पोम का हीरो है, ओके। थितुनस एक हीरो है, ओके। तो चलिए समझते हैं इसकी पहले इसकी मतलब एक स्टोरी, तभी हम अपनी शुरू करेंगे पोम। बट उससे पहले फर्स्ट लेट्स सी अबाउट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। यू कुड सी ओवर हियर, ही इज एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ओके। ही वॉज बोर्न इन अ सक्सेसफुल मिडिल क्लास फैमिली, ओके, मतलब बहुत अच्छी सक्सेसफुल मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था, ओके। इनके दो बड़े भाई थे जो कि पहले से ही पोइट्री लिखते थे, ओके, हु वर ऑलरेडी इंडल्ज इन राइटिंग पोइट्रीज, okay, in their teens, and a collection of poems by all three was published in 1827. When they were on their teenage path, from that particular very young age, his brother used to write the poems, okay, वो पोइट्रीज लिखते थे, और फिर इन तीनों ने एक साथ अपनी पोम को क्या किया? पब्लिश किया। कब? 1827 में, ठीक है? सो दिस इज़ एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ओके। तो ये था हमारा इनका इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स सी अबाउट द पोम। देखो, पोम से पहले मैं एक बैकग्राउंड आपको बता दूं, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। आप इधर फोटो में एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको फोटो में दो लोग दिख रहे होंगे, है ना? द वन इज़ दिस फेरी, ये परी आपको दिख रही है जिसके पंख हैं, ठीक है। दूसरा ये पर्सन आपको दिख रहा है, ठीक है। ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया होगा। देखो, इस लेडी का नाम, ये जो फेरी है, इस फेरी का नाम है गॉडेस रॉस। क्या नाम है? गॉडेस रॉस, ओके। मैं लिख देता हूँ इधर, गॉडेस रॉस। ई साइलेंट नहीं है, ईओस पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? ईओस, ओके। क्या नाम है? गॉडेस ईओस। आर साइलेंट है, ठीक है? ईओस, इस तरीके से गॉडेस ईओस, ये जो फेरी है, ठीक है। वहीं ये जो लड़का है, ये आदमी, ओके, ये जो मैन है, ही इज थितुनस। इसी के ऊपर हमारा टाइटल दिखा गया है, तो ये कौन है? थितुनस है, दिस वन, ओके। सो ये गॉडेस ईओस है, जो कि कौन है? द गॉडेस ऑफ डॉन। गॉडेस ऑफ डॉन का मतलब है डॉन का मतलब क्या होता है? सवेरा, isn't it? So this lady is the goddess of dawn, ठीक है? सुबह की देवी है, मतलब इसी की वजह से जो है वो दिन होता है, इसी वजह से सुबह होती है। ये इतनी सुंदर है, इसके जो
साइड से इतनी लाइक ग्लिटरिंग रेस निकलती हैं, इतनी चमकती हुई रेस निकलती हैं कि यही जो है जब ये अपने चैरियट पे चलकर जाती है, जब अपने रथ पर चलकर जाती है, तो ये क्या करती है, सवेरा लाती है। इज़न्ट ये इतनी चमकती है, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो ये थी हमारी गॉडेस यॉस, जो कि गॉडेस ऑफ डॉन है ना। इन्हें देखो, सी यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे यू कुड से जो गॉडेस ऑफ डॉन है इन्हें कंपेयर किया गया है इज़न्ट इट विद द जर्नी ऑफ सन। इसलिए यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है, सिंबल। ओके, सिंबल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की सिग्निफिकेंस को, जो किसी का काम है वो दूसरे को दे देना। जैसे कि अगर हम देखें, राइट, सो लेट्स सपोज ये गॉडेस ऑफ डॉन, मैंने क्या कहा अभी, सवेरा करती है, पर असलियत में सवेरा करने का किसका काम है, सूरज का, सन का, इज़न्ट इट। बट यहाँ पे इस पोम में इस गॉडेस ऑफ डॉन को यहाँ पे बताया गया है कि ये है, इसी की वजह से दिन होता है, इसी की वजह से जो रेज हैं वो निकलती हैं, बट असलियत में कौन करता है, सन करता है। तो यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है, सिंबल का यूज़ किया गया है। दिस इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, है ना। यहाँ पे कई सारे फिगर ऑफ स्पीच, पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ हुआ है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, पहले इनकी एक कहानी समझ लेते हैं। देखो सी, देखो गॉडेस ऑफ डॉन है, ठीक है, ये जो ईओस थी, दिस ईओस जो कि गॉडेस ऑफ डॉन मैंने बताया गॉडेस है। तो क्या होता है, ईओस को एक किंग से, ओके, किंग के बेटे से प्यार हो जाता है, किंग के बेटे से प्यार हो जाता है, जो कि क्या होता है, ओके, किंग के बेटे से प्यार हो जाता है, जिसका नाम क्या होता है, थितोनस, जिसके ऊपर ये क्या है, पूरी पोम है। ठीक है, एक मिनट, थितोनस से प्यार हो जाता है। अब थितोनस कौन है भाई, थितोनस एक किंग का बेटा है। ओके, किंग का नाम क्या है, किंग का नाम है लियोमेंडो, लियोमेंडोन, ये किंग का नाम है, इनका बेटा है। ठीक है, इनका कौन है, ये सन है, बेटा है। ठीक है, तो क्या होता है, इरोस को, जो कि गॉडेस ऑफ डॉन है, इन्हें प्यार हो जाता है, इन्हें मतलब लव हो जाता है थितोनस से। ठीक है, अब देखो गॉडेस ऑफ डॉन तो एक भगवान है, गॉडेस है, ठीक है, एक देवी है, और थितोनस जो है वो एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल इंसान है ना। तो मिथ के अकॉर्डिंग, मतलब जो माइथोलॉजीज मानती हैं, तो गॉडेस ने, ये जो इरोस हैं, इन्होंने क्या करा था, थितोनस को एक वरदान दे दिया था, एक बूंद दे दिया था कि थितोनस कभी भी मतलब बूढ़ा नहीं होगा। मतलब क्योंकि गॉडेस ऑफ डॉन से, गॉडेस इनसे प्यार करती हैं थितोनस से, तो गॉडेस तो कभी बूढ़ी होंगी नहीं। भगवान क्या कभी बूढ़े होते हैं, दे आर इमॉर्टल, भगवान जो है वो इमॉर्टल है, ओके, अमर है। बट हम इंसान, थितोनस के कोई एक इंसान है, इज़न्ट इट, एक इंसान का लड़का है, एक इंसान है, तो वो तो ऑब्वियसली व्हेन द टाइम विल पास अपने आप वो बूढ़ा हो जाएगा। तो अब ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना है आपको। तो इरोस ने क्या किया था, इरोस ने थितोनस को एक वरदान दे दिया था। ठीक है, एक वरदान दे दिया था कि तुम हमेशा जवान रहोगे, मतलब इटर्नल यूथ का वरदान दे दिया था। ओके, पर उन्हें वो इमॉर्टलिटी, ओके, जो इमॉर्टलिटी है, सॉरी, थितोनस जो है, थितोनस को इमॉर्टलिटी का वरदान दे दिया था। यहाँ पे आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, मैं दोबारा हटा रहा हूँ। ठीक है, तो थितोनस को इमॉर्टलिटी का वरदान दे दिया था। इमॉर्टलिटी का मतलब क्या है, कि तुम हमेशा अमर रहोगे, है ना, इमॉर्टलिटी का वरदान दे दिया था। ठीक है, यहाँ पे टिक लगाया, इसका मतलब ये चीज़ कर दी थी, ये चीज़ दे दी थी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे, जस्ट वेट, ये चीज़ दे दी थी, इमॉर्टलिटी तो दे दी थी कि तुम कभी नहीं मरोगे, तुम अमर रहोगे, अजर रहोगे। बट वो वरदान के साथ साथ एक चीज़ देना भूल गई थी, जो कि क्या है, एटर्नल यूथ। ठीक है, एटर्नल यूथ देना भूल गई थी। मतलब ये क्या है, अभी मैं समझाता हूँ। देखो, थितोनस को लीड उस क्वीन ऑफ डॉन ने, जो
डॉन की रानी थी, जो गॉडेस थी डॉन की, उन्होंने इमॉर्टलिटी तो दे दी थी कि तुम अमर रहोगे, पर ये कहना भूल गई थी, ये देना भूल गई थी वरदान कि तुम अमर तो रहोगे, साथ ही साथ तुम्हारी जो एटर्नल यूथ है वो भी बरकरार रहेगा। मतलब एटर्नल यूथ का वरदान देना भूल गई थी। देखो, अमर होने में और एटर्नल यूथ में, दोनों में यहाँ पे फ़र्क बताया गया है। ठीक है, अगर हम किसी को अमर का वरदान दे देते हैं तो वो अमर का मतलब है वो उसका एटर्नल यूथ, मतलब जैसा वो आज दिखता है वैसा ही वो हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों साल बाद दिखेगा, मतलब इन्फिनिटी टाइम के बाद दिखेगा जैसा वो आज दिखता है। पर इस पोम में ऐसा नहीं बताया गया है। इस पोम में ये कहा गया है कि तुम्हारा शरीर तो ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल सही, ठीक है, शरीर तो इसी तरीके का रहेगा, पर तुम्हारा जो बुढ़ापा है, जो एटर्नल यूथ है, वो तुम्हारा जो यूथ है वो झड़ जाएगा। मतलब समझ पा रहे हैं? एक होता है इमॉर्टलिटी, मतलब जैसे हम दिखते हैं वैसे हैं। एक होता है एटर्नल यूथ, मतलब बुढ़ापा। तो यहाँ पे जो थितनस है वो था तो उतना ही एज का था, पर वो बूढ़ा होता जा रहा था। उसके अंदर की शक्ति, उसके अंदर की स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म होती जा रही थी। मतलब उसका इटर्नल यूथ है, जो उसका यंग एज है, उसकी जो यंग है वो मतलब क्या होती जा रही, समय के साथ साथ मरती जा रही थी। मतलब समय के साथ साथ कैसी होती जा रही थी, और कमज़ोर होता जा रहा था वो। ओके, बट उसकी जो एज है वो कांस्टेंट थी। एज कांस्टेंट थी, मतलब जो उम्र थी वो कांस्टेंट थी, शरीर भी कांस्टेंट था, बट उसकी जो शक्ति है, उसकी शरीर की जो शक्ति है वो कमज़ोर होती जा रही थी। अब समझ आया? ठीक है, जैसे बूढ़े लोग होते हैं तो उनकी एक समय के बाद क्षमता जो है देखने की, चलने की, बोलने की, इवन उठने बैठने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो वो क्षमता थितनस में ख़त्म हो रही थी, पर थितनस था, लग वैसा ही रहा था, उतना ही सुंदर लग रहा था, ऐसा ही था, पर उसकी जो अंदर की शक्ति है ना, एक जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ होती है हमारी यूथ एज पर, वो ख़त्म हो रही थी। ओके, कहते नहीं, जो वार्म ब्लड है वो ख़त्म हो रहा था, बट उसका जो शरीर था वो वैसा का वैसा ही था। तो यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे आप कि थितनस जो था वो इमॉर्टल तो था, मतलब वो मर नहीं सकता था, है ना, पर वो मतलब उसका जो यूथ है, उसकी जो जवानी है, या उसका जो एक्टिवनेस है, जो एक्टिव एज होती है वो ख़त्म होती जा रही थी। समझ आ रहे हैं? तो आप खुद ही सोचिए कितना खतरनाक होगा ये मंजर कि एक गॉडेस ने इमॉर्टलिटी का वरदान दे दिया पर यूथ का वरदान नहीं दिया। यहाँ पे कई सारे रीज़न बताए जाते हैं। उसका उस लेडी का प्राइड था, है ना, उस लेडी का बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं, पता नहीं कौन सा रीज़न सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताते हैं कि जो थितनस है, ओके, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे थे कि थितनस हल्के हल्के कैसा होता जा रहा था, हेल्पलेस होता जा रहा था, वीक होता जा रहा था, ओल्ड होता जा रहा था, पर वो मर नहीं सकता था। समझ आ रहा है? वो वीक हो रहा था, ओल्ड हो रहा था, क्योंकि एटर्नल यूथ तो झड़ना ही है। एटर्नल यूथ एक समय के बाद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो वो वीक हो रहा था, है ना, वो हेल्पलेस हो रहा था, वो ओल्ड हो रहा था, पर वो मर नहीं सकता था। ओके, तो थितनस बाद में रिक्वेस्ट करता है गॉड से कि प्लीज़ मुझे इस बूंद से, जो आपने मुझे ये जो वरदान दिया है, इस बूंद से मुझे आज़ाद कर दीजिए, मुझे नॉर्मल लोगों की तरह मरने दीजिए। क्योंकि ना थितनस मर पा रहा था, ना ही अच्छे से जी पा रहा था। तो इससे अच्छा थितनस सोच रहा था कि मैं इंसान ही ठीक था। का इंसान मतलब एक समय के बाद आते हैं, फिर उसी धरती पे गड़कर फिर तो दोबारा आ जाते हैं, है ना, पर मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। मतलब मेरे लिए मौत तो है ही नहीं। ओके, दिन पर दिन वो मरता जा रहा था, पर फिर भी उसे मौत नहीं नसीब हो रही थी, है ना। हम लोगों ने सीरियल्स या उसमें देखा होगा कि कहते हैं कि वो मरेगा तो पर उसे मौत नहीं नसीब होगी, वो तड़पेगा पर उसे मौत नसीब नहीं होगी। तो यही थितनस का हाल था। ठीक है, तो ये पूरा थितनस इस पोम में क्या बताता है, थितनस इस पोम में अपनी क्या बताता है, सफरिंग्स बताता है, उसका जो सौरव है वो बताता है, उसे कितना दर्द होता है वो बताता है ना। जब वो ओल्ड था, एज अ ओल्ड मैन उसे कितना दर्द होता है जीते हुए गॉडेस के साथ, वो बताता है, और एक्सपीरियंस करता है अपने एगोनी को। एगोनी मानी पेन, क्योंकि उसका जो बून है वो इमॉर्टल है। मतलब उसका जो वरदान दिया था लेडी ने, गॉडेस ने, वो इमॉर्टलिटी का दिया था कि तुम कभी मरोगे नहीं, पर एटर्नल यूथ देना भूल गई थी।
है ना। तो ये चीज़ समझनी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, समझ आया। लेट्स गो टू द पोम के बारे में ही समझते हैं, वही जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। सो द ग्रीक माइथोलॉजी ऑन विच द पोम इज बेस्ड रिलेटेड टू थिथनस, किसके ऊपर है, थिथनस के ऊपर है, जो कि कौन है, सन ऑफ लेमैंडोन। मैंने बताया लेमैंडोन जो है वो कौन है ना, ये इज द किंग ऑफ ट्रोजन, ट्रोजन के किंग हैं जो कि टर्की में है। ओके, तो क्या होता है, जो थिथनस है वो गॉडेस इरोस से प्यार करने लगता है, ठीक है। जो थिथनस है वो क्या करने लगता है, ही फॉल इन लव विद गॉडेस इरोस। ओके, जो गॉडेस इरोस है वो एक्चुअली में थिथनस से प्यार करने लगती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द मिथ द गॉडेस ग्रांटेड थिथनस, the goddess granted Tithonus a boon of immortality but forgot to grant him eternal youth. This is very important. क्या करा था, गॉडेस ने उसे इमॉर्टलिटी का तो वरदान दे दिया था, पर उसकी जो एटर्नल यूथ है वो कांस्टेंट रहेगी, ये वरदान नहीं दिया था। मतलब उसकी जो इमॉर्टलिटी है वो तो कांस्टेंट रहेगी, कभी मरेगा नहीं, अमर रहेगा, अजर रहेगा, ठीक है। बट उसका जो एटर्नल यूथ है, मतलब जैसा उसका फेस है, तो जैसे उसका शरीर है, इतना ताकतवर आज है उतना ताकतवर कल रहेगा, ये चीज़ उन्होंने नहीं बोली थी, ठीक है। तो ये जो वरदान था ये उसके लिए क्या बन गया, अभिशाप, a sin, isn't it? And consequently the young Tithonus gradually turned into a helpless, weak old person, ठीक है। और ultimately Tithonus requested to goddess to free him from the boon and let him die like the other normal human beings। और फिर Tithonus पूरी पोम में यही कहता है कि प्लीज़, वो पूरी पोम में गिड़गिड़ाता है, पूरी पोम में ग्रांट करता है कि प्लीज़ मुझे मेरी जो नॉर्मल लाइफ है वो मुझे वापस दे दो, मैं अपना जो बून है, जो तुमने मुझे वरदान दिया वो अपना तुम वापस ले लो। पर क्या आपने कभी वरदान को वापस लेते हुए देखा है? अगर आप माइथोलॉजिकल सीरीज़ देखते हैं तो उसमें कभी आपने वरदान को वापस लेते हुए देखा है? नहीं देखा है, नहीं ले सकते हैं। एक बार जो ग्रांट हो गया वो ग्रांट हो गया, फिर उसे वापस नहीं ले जा सकते, इज़न्ट इट? तो यहाँ पे जो क्वीन है, जो ये जो डॉन की वो है लेडी है ना, जो इरोस हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं इस वरदान को वापस ले भी नहीं सकती। एंड शी ऑल्सो वो भी रोती है। ओके, तभी बाद में क्या करती हैं, जो गॉडेस हैं वो उसे एक ग्रास ऊपर में ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, किसे, थिथनस को। ये चीज़ आपको इस पोम में नहीं मिली, ठीक है। ये जो लाइन है, जो गॉडेस हैं ये उसे ट्रांसफॉर्म कर देती है ग्रास ऊपर में, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी इस पोम में, ठीक है। इसकी पूरी एक स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है, उस स्टोरी का ये लास्ट पार्ट है जो कि आपकी पोम में नहीं दिया है, ठीक है। एंड इस पोम में जो थिथनस है वो पूरी पोम में किसके ऊपर बात करता है, उसकी सौरों के ऊपर, कि उसे कितना दुख होता है इस जीवन में, है ना, कि वो इतना बुढ़ा हो गया है, उसे इतनी वीकनेस होती है, पर फिर भी वो बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। एक तरह से आप ऐसे समझिए, जैसे आप खुद ही सोचिए। अच्छा, एक लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर आपको अभी समझ नहीं आया है तो एक एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा। आपने एक सीरियल देखा होगा नज़र करके, जिसमें विच होती है, एक विच होती है, राइट, मोहिनी नाम की, इज़न्ट इट, मोहिनी और व्हाट आई डोंट नो, है ना। तो उसमें वो क्या करती थी, वो छोटे छोटे बच्चों की, है ना, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे बच्चों की उम्र ले लेती थी, जो बहुत सुंदर लोग होते थे अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो जब वो उन लोगों की उम्र ले लेती थी, एक्सट्रैक्ट कर लेती थी उनका यूथ, है ना, तो उनका जो फेस है वो कैसा हो जाता था, बिल्कुल वीक हो जाता था। तो इतनी कम उम्र पे उनका फेस जो है वो वीक हो रहा है, वो मर नहीं रहे हैं, पर फिर भी वो कितने वीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे थिथनस की है, बिल्कुल सेम। अगर आपको वो सीन याद आ गया जो मैंने अभी याद दिलाया है तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो थिथनस है वो किसके ऊपर बात करता है, उसकी सोरो के ऊपर, ओके, उसकी सफरिंग्स के ऊपर, उसके पेन के ऊपर, ओके, कि वो ओल्ड मैन करके कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है,
और गॉडेस जो है, गॉडेस को भी बहुत ज़्यादा पेन, एगोनी का मतलब होता है पेन, सेम, ओके। गॉडेस को भी पेन महसूस होता है कि उन्होंने जल्दबाजी में कैसा वरदान दे दिया, तो एगोनी में इसलिए पेन होता है, ठीक है, वन ऑफ द सेम थिंग। ड्यू टू द पेन ऑफ इमॉर्टलिटी, मतलब यहाँ पे जो ड्यू टू द पेन ऑफ इमॉर्टलिटी, यहाँ पे कुछ और होगा, ओके ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्वीन है, ओके, जो ईओस हैं, ओके, वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं कि उन्होंने ये कैसा वरदान दे दिया अपने हस्बैंड को। जी हाँ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है, क्योंकि ईओस को जो है वो लव हो जाता है उस मैन से, क्योंकि जो पर्सन था वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, हैंडसम था, नॉट ब्यूटीफुल, ओके। जो थेथनोस था वो बहुत हैंडसम पर्सन था, जिसकी वजह से जो ये जो ईओस है इन्हें उससे लव हो जाता है, अफेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या चाहती है कि वरदान मैं दे दूं जिससे कि हम दोनों जीवन भर एक साथ रहें, है ना। लेट्स गो विद आवर पोम। पोम पढ़ते हैं, लेट्स गो विद आवर पोम। सो बहुत ध्यान से समझेंगे, ये ईजी नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इट इज़ नॉट ईजी, ठीक है, ये ईजी नहीं है, बहुत ध्यान से इसे समझेंगे। सो the woods decay and fall, the peppers weep their burden to the ground, their burden to the ground। अब यहाँ पे थिथनस की कंडीशन बताई जा रही है, ओके, कि थिथनस जो है वो कितने पेंसिव मूड में, कितना रिमोर्सफुल मूड में है, ओके। यहाँ पे जो वुड्स हैं वो एड्रेस कर रहे हैं थिथनस को, ओके, थिथनस को एड्रेस कर रहे हैं। तो थिथनस कहता है, मतलब पोएट जो है वो कहते हैं, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, कि जिस तरीके से जो वुड्स हैं, ओके, जिस तरीके से वुड रिप्लेनिश होती है, रिप्लेनिश मतलब जिस तरीके से वुड जो होती है पेड़ों की वो पेरिश होती है, नीचे गिरती है, ठीक है। हम सबने देखा है कि एक समय के बाद नए पत्ते आते हैं पेड़ में, है ना, नई छाल आती है पेड़ की, जो बार्क होती है वो भी नई आती है हर समय के बाद, है ना, वो झड़ती रहती है। जो हमारी कौन से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक प्लांट्स होते हैं, जो जिसकी मेरिस्टेम्स होती हैं, उसमें क्या होते हैं, हमारे ऑक्सीजन्स होते हैं, जो हमारी क्या करते हैं, रैपिड डिविजन्स करते हैं, जिसकी वजह से ओल्ड बार्क जो है, जो बार्क है, ओल्ड जो तना है वो झड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि वुड्स जो हैं वो भी डिके हो जाती हैं, ओके, वो भी डिटोरिएट हो जाती हैं और गिर जाती हैं, ओके। वुड्स ऑल्सो डिके एंड फॉल डाउन, ओके। तो फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहती है कि जिस तरीके से एक समय के बाद वुड्स सड़ जाती हैं, लकड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और वो झड़ जाती हैं पेड़ों से, ओके। डिके एंड फॉल्स, डिके मतलब डिटोरिएट हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, और फॉल हो जाती हैं, गिर जाती हैं। द वेपर्स बीप देयर ब्रेथ इन टू द ग्राउंड, और जो वेपर है, जो मिस्ट है, ओके, जो मिस्ट है वो एक समय के बाद भारी होकर नीचे गिर जाती है ज़मीन पर। बर्डन का मतलब होता है बर्डन, बर्डन मतलब यहाँ पे बर्डन ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है, और बर्डन न्यू इंग्लिश है, जिसका मतलब होता है भारीपन, ओके। तो यहाँ पे पोइट कहना चाह रहे हैं कि पेड़ की जो छाल है वो भी एक समय के बाद उतर जाती है, ठीक है, वो भी एक समय के बाद क्या हो जाती है, डिटोरिएट होके उतर जाती है, सड़कर उतर जाती है, ठीक है, और गिर जाती है। जो ऊपर से बूंदें होती हैं, ओके, जब बादल का पानी भारी होता है तो वो बादल का पानी जो है वो भी बरस जाता है, वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। देयर बर्डन्स का मतलब है कि जो बादल हैं वो भी मानी गिरा देते हैं अपने पानी को जब वो भारी हो जाते हैं, ओके, ग्राउंड में। Man comes and tills the field and lights beneath, और जो इंसान है, इंसानों से कह रहा है, जो हम लोग हैं, है ना, इंसान है, वो भी एक समय के लिए अपने घर, मतलब इस धरती पर आता है। एंड टिल्स का मतलब होता है प्लो, ओके, टिल्स का मतलब होता है प्लो, खोदना, और वो टिल्स करता है, टिल्स द फील्ड एंड लाइट्स बीनीथ, मतलब एक बार के लिए इंसान आता है और ज़मीन खोदकर एक समय बाद वहीं दफना दिया जाता है, मतलब टिल्स का मतलब होता है प्लो। कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो इंसान है वो भी एक पर्टिकुलर समय के लिए आएगा इस धरती पे, और जब उसका जीवन समाप्त हो जाएगा तो वो भी ज़मीन के अंदर चला जाएगा,
मतलब जहाँ से आया अल्टीमेटली वहाँ पे ही चला जाएगा। तो यहाँ पे साइकिल्स बताई जा रही हैं कि जो बर्थ और डेथ की साइकिल है वो सबकी चलती है, चाहे हम इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, कुछ भी हो, कोई भी लिविंग थिंग हो, हर चीज़ की मृत्यु ज़रूर है। अगर उनका जन्म हुआ है तो उनकी मृत्यु अवश्य है, इज़न्ट इट? तो यही यहाँ पे पोइट कहना चाह रहे हैं, मतलब पोइट की जगह आप समझे तो यहाँ पे थिथोनस कहते हैं, थिथोनस कह रहा है कि वुड्स जो हैं वो सड़कर नीचे गिर जाती हैं, नई वुड्स आ जाती हैं, ओके। ऊपर से जो बादल होता है जब वो भारी हो जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी अपने पानी को बरसा देता है नीचे ज़मीन पर, ठीक है। और इवन जो इंसान है वो जन्म लेता है, कुछ समय के लिए धरती पर रहता है, और जब उसका समय समाप्त हो जाता है तो वो कहाँ चला जाता है? धरती पर ही चला जाता है, अंदर। टेल्स मानी अपने कब्र को खुद खोद कर अपने आप ही मर जाता है। लाइज बीनीथ, बीनीथ मीन्स अंडर, ओके, उस धरती के अंदर जो है वो गड़ जाता है। एंड आफ्टर मैनी अ समर डाइज द स्वान, और कई गर्मियों के बाद जो स्वान है, स्वान मतलब जो हंस होते हैं वो भी मर जाते हैं। देखो स्वान का एक कैरेक्टर आपको पता होगा, है ना, कि वो गर्मी होती है ना, तभी तक जिंदा रहते हैं, जब विंटर होती है तो वो मर जाते हैं, इज़न्ट इट? जो स्वान होते हैं वो गर्मियों में जिंदा रहते हैं, बहुत फ्लरिश रहते हैं, बहुत अच्छी जीवन व्यतीत करते हैं, इज़न्ट इट? और जब वो गर्मी होती है तो जब वो ठंडे होती हैं तो ठंडों के बाद वो मर जाते हैं। तो यहाँ पे पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्वान है ना, वो भी अपना जीवन, जितना उसका जीवन है वो जीता है, जितने समर्थ उसे जीना है, और फिर वो मर जाता है, ठीक है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप देखेंगे मी ओनली क्रूल इमॉर्टलिटी, मतलब हर कोई जी रहा है मर रहा है, इज़न्ट इट? हर कोई जी रहा है मर रहा है, केवल मुझे छोड़कर। मैं ही एक ऐसा अभागा हूँ जिसके ऊपर ये इमॉर्टलिटी जो है वो खर्च हुई है, कंज्यूम्स। मी ओनली क्रूल इमॉर्टलिटी कंज्यूमर्स, ओके। कंज्यूम्स का मतलब है सिर्फ मैं ही एक अकेला ऐसा इंसान हूँ जिसने इस इमॉर्टलिटी को यूज़ किया है। कंज्यूम मानी यूज़ करना, ठीक है। तो इमॉर्टलिटी का मतलब क्या है? एटर्नल लाइफ। जो एटर्नल लाइफ है मतलब जो अमर है, मतलब सिर्फ मुझे छोड़कर सब लोग मर रहे हैं और सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जो मर नहीं रहा हूँ। देखो अगर इसके पास एटर्नल यूथ होता, ओके, एटर्नल यूथ होता और इमॉर्टलिटी होती, दोनों होती, तो अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करता, अपने जीवन बहुत अच्छे से मतलब स्पेंड करता, इज़न्ट इट? पर क्योंकि इसके पास एटर्नल यूथ नहीं है, सिर्फ क्या है? इमॉर्टलिटी है, इज़न्ट इट? यूथ नहीं है, इमॉर्टलिटी है, तो इसलिए इसे बहुत परेशानी हो रही है। खुद ही सोचो यार, तुम मर नहीं रहे हो, यू आर लिविंग एंड यू आर फीलिंग अ पेन, बहुत एगोनी है तुम्हारे अंदर, बहुत पेन है, सफ़र कर रहे हो और तुम मर नहीं रहे हो, तो क्या कहोगे तुम? भगवान इससे बढ़िया तो मुझे उठा दे, इतना दर्द, मतलब इतना दर्द होने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, इज़न्ट इट? तो यही इसमें यही ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सब मर रहे हैं, ओके। सबका जीवन एक लिमिटेड टाइम के लिए है, सिर्फ मुझे छोड़कर। मैं ही ऐसा हूँ जिसने एटर्निटी को कंज्यूम किया है, जिसने इमॉर्टलिटी को कंज्यूम किया है, ओके। और फिर वो क्या कहता है अपनी लवर से, ओके, फिर वो अपनी लवर से कहता है आई विदर स्लोली इन थाइन आर्म्स हियर एट द क्वाइट लिमिट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या कहता है जो थितोनस, आई विदर स्लोली, विदर का मतलब होता है कमज़ोर होना, ओल्ड होना, है ना। मैकबेथ में आपने इस वर्ड को बहुत सुना है ना। तो कहना चाह रहा है कि सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जिस मतलब कहना चाह रहा है कि जो ओल्ड एज है उसने मुझसे मेरी सारी स्ट्रेंथ, मेरी बॉडी की छीन ली है, ओके। और मेरी आर्म्स को क्या कर रहा है? डिके कर रहा है, मेरी आर्म्स को कमज़ोर बना रहा है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है? आई विदर स्लोली इन थाइन आर्म्स हियर एट द क्वाइट लिमिट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे आर्म्स में हूँ, आई विदर स्लोली, मतलब मैं तुम्हारी आर्म्स में हूँ, कमज़ोर, ओके, जो मैं तुम्हारी आर्म्स में लेटा हुआ हूँ और ओल्ड हो गया हूँ। कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रह रहकर ओल्ड हो गया हूँ, ओके। हियर एट द क्वाइट लिमिट्स ऑफ द टाइम
यहाँ पे here in the silence of the world's farthest time limit, मतलब जहाँ पे वर्ल्ड की लिमिट है, ओके, जहाँ पे वर्ल्ड की लिमिट है, मतलब ये जो संसार है इसकी लिमिट हो रही है कि एक समय के बाद मर रहे हैं, सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जो कमज़ोर तो हूँ, वेदर तो हूँ, पर तुम्हारी आर्म में मर नहीं रहा हूँ, isn't it? तुम्हारी आर्म्स में मैं मर नहीं रहा हूँ. A white haired shadow roaming like a dream, the ever silent spaces of the east. और मैं ईस्ट की डायरेक्शन में ऐसे घूमता हूँ, जब मैं घूमने जाता हूँ ईस्ट की डायरेक्शन में, तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई वाइट विदर्ड शेडो आ गई हो, मतलब वाइट हेयर, जिसके वाइट हेयर्स कैसे हो, वाइट हो. सी यहाँ पे नहीं है, एक मैंने पोर्ट्रेट देखी थी, ओके, तो उसमें बहुत अच्छे से समझ आता. तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे थिथनस, कि मैं जब ईस्ट जाता हूँ, जब मैं घूमने के लिए ईस्ट जाता हूँ, तो मैं मतलब जब मैं ऐसे लगता हूँ जैसे कि कोई शैडो हो, ओके, मैं ऐसे दिखता हूँ जैसे कि कोई शैडो हो वाइट हेयर्स के साथ, जिसके हेयर्स कैसे हो, वाइट हो, ओके. जब भी मैं कहाँ जाता हूँ, पैलेसेस में जाता हूँ जो साइलेंट हैं ईस्ट की तरफ, ओके. देन द एवर साइलेंट स्पेसिस ऑफ द ईस्ट, मतलब मैं जब भी ईस्ट के उन साइलेंट पैलेसेस में जाता हूँ, जो कि पैलेस बहुत शांत हैं, तब मैं ऐसे लगता हूँ जैसे कि कोई वाइट पर्सन आ गया हो विथ वाइट हेयर्स, कोई शैडो आ गई हो विथ वाइट हेयर्स, ओके. फॉर फोल्डेड मिस्ट एंड ग्लीमिंग हॉल्स ऑफ मोल्ड. नाउ हियर ही सेड कि जहाँ भी मैं घूमने जाता हूँ, हर तरफ एक मिस्ट, हर तरफ एक फॉग कवर होता है, पर जैसे ही वो लाइट और शाइन को देखता है, ओके, मतलब जहाँ तक वो जाता है, जहाँ तक वो पैलेस तक जाता है, वो सारी किससे कवर है, मिस्ट से कवर है, फॉग से कवर है, पर एक दूर तरफ से एक लाइट आती है, ओके. वो दूर तरफ कौन सा है, वो दूर तरफ कहाँ का है, वो डिजिटल पिक्चर किसकी है, थिथनस की एक्सिस्टेंस की है. ये लाइंस जो है वो बताती है कि जो लाइफ है अर्थ पर, ओके, वो दैट इज़ वेरी नाइस. वो जो लाइट बताई जा रही है, ओके, फार फोल्डेड मिस्ट एंड ग्लीमिंग हॉल्स ऑफ मॉर्न, मतलब कि जहाँ तक मैं जाता हूँ वो तो पूरा मिस्ट है, पूरा फॉग से ढका हुआ है, पर मैं दूर से देखता हूँ कि एक मॉर्निंग की ग्लीमिंग का मतलब एक मॉर्निंग की शाइन जो है, एक मॉर्निंग का रेज जो है, वो बहुत दूर से आती है, ओके. तो वो मॉर्निंग की जो रेज है वो कहाँ की बता रहा है, अर्थ के लिए बता रहे हैं, ठीक है, ये अर्थ के लिए डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे. देन ही सेज, अलास for this grey shadow once a man, so glorious in his beauty and thine choice, whose maddest him by choosing that he seemed to be great heart none other than a god. और alas for this grey shadow once a man, और मुझे दुखी होती है, मुझे अपने ऊपर दया आती है कि कभी ये जो शैडो फिगर था, ये जो अभी ऐसे दिखने वाला फिगर है, जो मैं ऐसे दिखता हूँ आज, कभी बहुत ही हैंडसम मैन होता था, ओके, सो ग्लोरियस इन हिज ब्यूटी, जो कि कभी बहुत ब्यूटीफुल था, ओके, जो कभी कैसा था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था. एंड दाई चूज हु मेडेस्ट हिम दाई चूजन, हु मेडेस्ट हिम दाई चूजन, और जिसे तुमने चुना था, मतलब जो वो है एओस है, उसने ही तो चुना था थिथनस को, क्योंकि वो बहुत हैंडसम लगता था, इज़न्ट इट. तो उस टाइम पे वो अपनी बात बता रहा है कि उस कभी मुझे अपने मतलब अपनी हैंडसमनेस पर, अपने जो मतलब अपने बॉडी पर बहुत प्राइड था, बहुत घमंड था. क्यों? क्योंकि मैं इतना हैंडसम था कि मुझे एक गॉडेस ने चुना था, मुझे तुमने चुना था एओस, ओके. तो कभी मुझे इस मतलब बॉडी पर, इस हैंडसमनेस पे प्राइड था, एक घमंड था, ओके. हु मेडेस्ट हिम दाई चूजन ही दैट ही सीम दैट टू हिज ग्रेट हार्ट नॉन अदर देन अ गॉड. और मैं पागल हो गया था, मतलब जिस चीज़ ने मुझे पागल बना दिया था वो ये थी कि एक गॉडेस ने, एक देवी ने मुझे चुना है, मतलब एक गॉडेस ने मुझे चुना है. इस चीज़ ने मुझे पागल बना दिया था. मुझे कभी अपनी ब्यूटी पर, अपने हैंडसमनेस पे प्राइड हुआ करता था,
ओके। तभी जो थितनस है वो अपनी योस से कहता है, गॉडेस ऑफ डॉन से कहता है कि प्लीज़ आई आस्क दी गिव मी इमॉर्टलिटी, मतलब बहुत गिराते हुए कहता है, बहुत पिटीनेस से कहता है कि प्लीज़ मैं तुमसे मतलब हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे क्या दे दो, मुझे इमॉर्टलिटी दे दो, मुझे बोन ऑफ इमॉर्टलिटी दे दो। ओके, देन डिडस्ट दाउ ग्रांट माइन आस्किंग विद अ स्माइल। Now, then didst thou grant mine asking with a smile, like wealthy men who care not how they give। और वो जो लेडी है वो ऐसे हंस रही थी, ओके, वो ऐसे हंस रही थी जैसे कि जो यंग पीपल हैं, सॉरी, जैसे कि जो मतलब रिच पीपल होते हैं वो बिना सोचे समझे पुअर को क्या दे देते हैं, रुपए दे देते हैं। जो रिच पीपल होते हैं उनके पास कितना बहुत सारा पैसा होता है, तो वो पैसे देते हुए कुछ नहीं सोचते, वो ऐसे ही उठाते हैं पैसे और दे देते हैं, इजंट इट। तो जो पर्सन है वो ये कह रहा है कि तुम जो हो, मैन कहता है, ओके, थितनस है कि प्लीज़ मुझे इमॉर्टलिटी का वरदान दे दो, और इतने ही कैजुअली दो, मतलब इतने ही मतलब फॉर्मली इनफॉर्मली दो जैसे कि एक वेल्दी पर्सन किसी पुअर को, किसी नीडी पर्सन को रुपए दे देता है। जैसे कि जो पुअर पर्सन होता है ना, जो मतलब वेल्दी पर्सन होता है, बहुत अमीर पर्सन होता है, वो एक गरीब को जितने चाहे उतने रुपए दे सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे रुपए हैं, उसके पास रुपयों की कमी नहीं है, तो वो ऐसे ही उठाता है और दे देता है बिना गिने, इजंट इट। तो जो थितनस है वो कह रहा है कि इसी तरीके से मुझे भी वरदान दे दो इमॉर्टलिटी का, जैसे कि एक अमीर इंसान किसी गरीब को बहुत सारे पैसे देता है। ओके, इतने ही कैजुअल तरीके से, इतने ही असभ्य तरीके से मुझे भी इमॉर्टलिटी का वरदान दे दो। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट को शो करती है। ये चीज़ शो करती है कि जो गॉडेस हैं, जो ईओस हैं, उन्होंने थितनस को जो वरदान दिया है, जो बोन दिया है, वो बिना सोचे समझे दिया है। मतलब यहाँ पे थितनस है, उन्होंने बिना कॉन्सिक्वेंसेस को देखे कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बिना कॉन्सिक्वेंसेस को देखे उन्होंने ऐसे ही इनफॉर्मली वरदान दे दिया, कैजुअली वरदान दे दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ भी शो करती है, जो ये लाइन थितनस बोल रहे हैं कि टू where it is, to his great heart not other than a god। ओके, यहाँ पे है, सॉरी, सी यहाँ पे है। ओके, ये दो लाइन जो है ये शो करती हैं कि जो गॉडेस ईओस है, ओके, जो डॉन की गॉडेस हैं, उन्होंने थितनस को जो वरदान दिया है वो बिना सोचे समझे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बिना सोचे समझे ऐसे ही और कैजुअली दे दिया है, बिना ज़्यादा सोचे। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ शो करता है कि जो वो मतलब जो गॉडेस ऑफ ईओस है उनसे क्या हुआ है, उनसे गलती हुई है यहाँ पर। ओके, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी, but thy strong arms indicates worked their wills and beat me down and married and wasted me। Now here Tithonus says, but यहाँ पे थितनस कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग टाइम है गॉडेस ईओस का, ओके, उनका जो स्ट्रॉन्ग टाइम है उसने मुझे वीकनेस और ओल्ड एज और विदरनेस दी है। ओके, बट हर स्ट्रॉन्ग, दाई का मतलब होता है हर, इजंट इट, but her strong arms indignant मतलब ऑफर करना किसी को, indignant work their wills मतलब उन्होंने मुझे मेरा जो मुझे बहुत वीक बनाया है। ओके, उनका जो उनके जो बोन ने, स्ट्रॉन्ग टाइम ने मुझे बहुत वीक किया है, मुझे बहुत ज़्यादा ओल्ड किया है। ओके, और बीट मी डाउन एंड मैरिड एंड वेस्टेड मी, और जो टाइम है उसने मुझे स्पॉइल कर दिया, मुझे वेस्ट कर दिया। ओके, बीट मी मतलब मुझे स्पॉइल कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया, और मैरी मीन्स वेस्ट कर दिया। मेरे जो टाइम है, मेरे जो यू कुड से टाइम है उसे
उन्होंने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग टाइम को इफेक्ट किया है, वीक कर दिया है। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं गॉडेस ने तो मुझे एक मतलब बून ग्रांट किया था एटर्नल यूथ का, एटर्नल लाइफ का, पर जो समय है उसने मेरा मजाक बना दिया, उसने मुझे क्या कर दिया, वीक और वेदर कर दिया, जिसकी वजह से जो बून है इमॉर्टलिटी का थिथनस के लिए, कि थिथनस कभी नहीं मरेगा, वो सिर्फ उसे क्या बना रहा है, वो एक ओल्ड मैन को डिफॉर्म कर रहा है। ओके, जिसकी मतलब जिसकी वजह से उसकी जो वाइफ है, ओके, वो तो हमेशा यूथ रहेगी, पैशनेट रहेगी, यंग रहेगी, बट वो जो है थिथनस जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, ओल्ड रहेगा। ओके, सो these lines are very important and beats me down and married and wasted me, मतलब मुझसे शादी करके योस ने, ओके, योस ने जो क्या किया है, एक मेरे ऊपर लाइक बहुत मुझे वेस्ट कर दिया एक तरीके से, क्योंकि खुद तो बहुत वो रहेगी, सुंदर रहेगी, और मुझे जो है मैं उसके साथ कैसा रहूँगा, बहुत ओल्ड रहूँगा। तो यहाँ पे कंट्रास्ट का यूज़ हो रहा है, आप देख सकते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यहाँ पे बन रहे हैं, isn't it? And though they could not end me, left me and maimed to dwell in presence of immortal youth, और वो मुझे मतलब फिर भी वो मुझे नहीं मार सकती, could not end me मतलब वो मुझे नहीं मार सकती, ना ही वो मुझे छोड़ सकती है और डिसफिगर कर सकती है, मतलब ना ही वो मुझे मार सकती है, ना ही मुझे वो छोड़ सकती है। ओके, एंड टू डुअल इन प्रेजेंस ऑफ इमॉर्टल यूथ एंड आई एम फोर्स टू लिव, मतलब मैं उसके साथ जीने के लिए बहुत फोर्स हूँ। ओके, उसके इमॉर्टल यूथ को जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ओवरऑल बात यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं थिथनस कि जब भी मैं उसका इटर्नल यूथ, उसका यूथफुल ग्लो को देखता हूँ तो मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। ओके, सो एंड दाउ दी, ओके, immortal is beside immortal youth and all I was in ashes, मतलब यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि जो एज है ये इमॉर्टलिटी की, ओके, इसने मुझसे सारी चीज़ें छीन ली। ओके, जो एज है जिससे मैं मर भी नहीं सकता, इमॉर्टलिटी की जो एज है, ओके, जो यूथ की एज है वो इमॉर्टल है, जिसने मुझसे सारी चीज़ें छीन ली, और अब मैं कैसा पड़ा हूँ, जैसे कि एक ऐश पड़ी होती है, जैसे कि एक राख पड़ी होती है, मतलब कहना चाह रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया हूँ। मैं जी तो रहा हूँ बट मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया हूँ, एक तरीके से राख बन चुका हूँ, ऐश में कन्वर्ट हो चुका हूँ, क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, मैं बहुत फ्रेल हूँ, उससे कोई मतलब नहीं कि मैं जी रहा हूँ। ओके, बट मैं एक ऐश में कन्वर्ट हो चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट, कैन thy love the beauty make amends, thou even now close over us the silver stars, thy guide shines in those tremulous eyes that fills with tear to hear me। और यहाँ पे थिथनस कहते हैं कि क्या, अब वो पूछते हैं यॉस से, ओके, यॉस से पूछते हैं, या आप कहीं कहीं औरा इसे सुनेंगे, और अरोरा भी इनका नाम है, यॉस का अरोरा भी नाम है, तो आप यॉस बोले या अरोरा बोले, दोनों सेम हैं। ओके, तो कहना चाह रहे हैं कि जब वो पूछते हैं क्या तुम्हारा जो प्यार है, ओके, क्या तुम मुझे मेरी लाइफ वापस दे सकती हो, क्या तुम मुझे पहले जैसा ब्यूटीफुल बना सकती हो। ओके, जब वो ऐसा पूछते हैं यॉस से, तो यॉस की आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। ओके, आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये आंसू क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, ये आंसू ये बता रहे हैं कि वो भी इस बून को मतलब एल्टर नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती, मतलब जो उसने खुद बून दिया है वो चेंज नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट, सो यहाँ पे जो थिथनस है वो पूछता है कि क्या तुम इस को एल्टर कर सकती हो, चेंज कर सकती हो, है ना। तो जब वो रोती है और कहती है कि नहीं, है ना, जब वो रोती है तो उसके आंसू बता देते हैं थिथनस को कि वो जो गॉडेस है, गॉडेस ऑफ डॉन है, वो भी अपनी गलती को चेंज नहीं कर सकती। ओके, वो भी चेंज नहीं कर सकती इस बून को। देन
The silver stars thy guide shines in her tremulous eyes that fills with tear to hear him. और उसके जो स्टार्स हैं जो उसके सिर पे हमेशा रहते हैं, जो उसे गाइड करते हैं, वो भी उसकी आंखों में आ चुके हैं आंसू. ओके, उसकी आंखों में आंसू की तरह हैं, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वो भी अब इस चीज़ को नहीं ठीक कर सकती. Let me go, take back thy gift. Why should a man desire in any way to vary from the kindly race of men, or pass beyond the goal of audience where all should pause as it most meet for all? अब यहाँ पे थितनस कहते हैं कि प्लीज़ मुझे जाने दो, अपना ये गिफ्ट, अपना इमॉर्टलिटी का ये वरदान जो है, अपना इमॉर्टलिटी का ये जो बोन है, वो वापस ले लो. ओके, वो वापस ले लो. मैं औरों की तरह नहीं दिखना चाहता, सॉरी, मैं औरों की तरह दिखना चाहता हूँ, मैं उनसे डिफरेंट नहीं दिखना चाहता. ओके, वाई शुड अ मैन डिज़ायर इन एनी वे टू वेरी मतलब डिफरेंट फ्रॉम द काइंडली रेस ऑफ मैन, मतलब मैं अपने और लोगों की तरह दिखना चाहता हूँ, मैं उनसे अलग नहीं दिखना चाहता. जैसे कि हम लोग हैं धरती पर, सब सेम हैं, सबका फेथ सेम है कि एक दिन उन्हें जी कर मरना है. ओके, उनका जब समय मतलब ख़त्म हो जाएगा तब वो मर जाएंगे. तो थितनस कहता है कि मैं भी उन्हीं की तरह दिखना चाहता हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह होना चाहता हूँ जैसे कि वो लोग एक समय के बाद मर जाएंगे, मैं भी एक समय के बाद मरना चाहता हूँ. ओके, एंड वे और पास बियॉन्ड द गोल ऑफ ऑडियंस, मतलब जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो एक समय के साथ मर जाते हैं, एक समय के बाद बियॉन्ड चले जाते हैं अपने गोल से, मतलब जो उनका गोल होता है जीवन में आना है फिर जाना है, इज़न्ट इट. तो वो अपना गोल पूरा करके चले जाते हैं. ओके, और फिर बाद में एक ही जगह पर मिलते हैं. कहाँ पर? ऊपर स्वर्ग में. मरने के बाद ऊपर स्वर्ग में सब एक साथ मिलते हैं. ओके, वे ऑल शुड पॉज एज इट मोस्ट मीट फॉर ऑल, मतलब जो सारे लोग हैं वो एक साथ कहाँ मिलते हैं? मरने के बाद स्वर्ग में, इज़न्ट इट. तो थितनस यहाँ पे रो रो कर कह रहा है, बहुत चिल्ला कर कह रहा है, बहुत रो रो कर कह रहा है कि प्लीज़ अपना ये वरदान वापस ले लो. मैं भी और लोगों की तरह दिखना चाहता हूँ, जैसे और लोगों का फेट होता है कि एक दिन जीकर उन्हें मरना है, वैसे ही मैं भी एक दिन जीकर मुझे भी मरना है, मेरा भी यही फेट है, इज़न्ट इट. Then a soft air fans the cloud apart. There comes a glimpse of that dark world where I was born. और फिर एक हवा चलती है. और सॉफ्ट एयर फैंस मतलब एक हवा चलती है, और जो क्लाउड है, ऊपर जो क्लाउड है वो दोनों अलग हो जाते हैं. ओके, वो बाइफर्केट हो जाते हैं, क्लाउड अलग हो जाते हैं. और जब वो क्लाउड अलग हो जाते हैं तो बीच में एक स्पेस बन जाता है, एक जगह बन जाती है, जिससे जो थितनस है वो अपने नीचे वर्ल्ड मतलब जो धरती है उसे देख सकता था. तो अब वो कहता है कि यही वो जगह है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था. अ ग्लिम्स ऑफ दैट डार्क वर्ल्ड वेयर आई वॉज बोर्न, मतलब यही वो डार्क जगह है, यही वो धरती है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ. डार्क इसलिए कह रहा है क्योंकि उसका जो जीवन है वो धरती से आकर कैसा हो गया है? डार्क हो गया. इसलिए कह रहे हैं कि यही वो डार्क जगह है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था. Once more the old mysterious glimmer steals from the pure brows and from the shoulders pure. Now he said that, मतलब एक बार फिर तुम्हारा जो शोल्डर है, तुम्हारा जो प्यारा शोल्डर है और तुम्हारा जो लवली फोरहेड है, उस पर मैं एक मिस्टीरियस बहुत डिफरेंट शाइन देख पा रहा हूँ. ओके, देन एंड bosoms beating with a heart renewed, और मैं फील कर सकता हूँ कि तुम्हारा जो हार्ट है, बॉजम मीन्स योर हार्ट. ओके, जो तुम्हारा बॉजम है, तुम्हारा जो हार्ट है वो बहुत ही एक नई हार्ट बीट के साथ बीट कर रहा है. मतलब एक नई हार्ट बीट के साथ, एक नए ब्राइटनेस के साथ जो है वो क्या बीट कर रहा है. ओके, जो तुम्हारा हार्ट है वो एक नई ब्राइटनेस के साथ बीट कर रहा है, isn't it? Then the cheek begins to redden through the gloom. The sweet eyes brighten slowly close to mine. और तुम्हारे जो चीक्स हैं, ओके, जो तुम्हारे चीक्स हैं वो भी कैसे हो गए हैं? रेडन मीन्स रेड हो गए हैं. तुम्हारे चीक्स भी कैसे होने लगे हैं? रेड होने लगे हैं. थ्रू द ब्राइटनेस. योर स्वीट आइज
दाई का मतलब है योर स्वीट आइज ब्राइटन स्लोली क्लोज टू माई। और जब तुम्हारी जो आंखें मेरी तरफ होती हैं तो तुम्हारी आंखें और ज़्यादा कैसी हो जाती हैं, चमक जाती हैं। मतलब तुम्हारे चीक्स जो हैं वो ब्राइटनेस से, जो तुम्हारी चारों तरफ ब्राइटनेस है, क्योंकि तुम कौन हो, गॉडेस ऑफ डॉन हो, सुबह की देवी हो, तो तुम्हारी जो चारों तरफ मतलब रेस निकल रही है उससे तुम्हारे चीक्स जो है वो रेड हो गए हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो गया है, रेडन हो गए हैं। रेडन मतलब चीक्स जो है वो रेड हो गए हैं। और जो तुम्हारी स्वीट आइज़ है वो जब वो मुझे देखती है तो वो और ज़्यादा प्यारी और ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। ओके, देखो यहाँ पे जो है इन जगह पे यहाँ पे पोइट ने विजुअल इमेजरी का यूज़ किया गया है। ठीक है, किसका, विजुअल इमेजरी। अनलेस ये है आपकी फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। ओके, ये आपकी फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और सेकंड क्या थी, एल्यूजन, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, एल्यूजन कहाँ पे यूज़ हुई है। नेक्स्ट, रे ere yet they blind the stars, and the wild team which love the yearning for the yoke arise, and shake the darkness from the loosened mains, and beat the twilight into flakes of fire. Now यहाँ पे जो थितनस है वो क्या कहता है, थितनस कहता है कि तुम, एयर का मतलब होता है बिफोर। ओके, बिफोर, ये आपने मैकबेथ में पढ़ा हुआ, इजंट इट। एयर दे ब्लाइंड द स्टार्स, मतलब इससे पहले मैं तुम्हारी ब्यूटी को देखूं। ओके, तुम्हारी ब्यूटी को देखने से पहले ही जो शाइनिंग स्टार्स हैं जो तुम्हारे चारों तरफ घूमते हैं वो मुझे ब्लाइंड कर देते हैं, वो मुझे अंधा कर देते हैं। मतलब मेरी जो इनविजिबिलिटी है उसको ब्लाइंड कर देते हैं। ओके, मतलब कहना जा रहा है कि तुम इतनी मतलब खूबसूरत हो, इतनी ब्यूटीफुल हो कि तुम्हें देखने से पहले ही, तुम्हारे चेहरे को देखने से पहले ही तुम्हारी जो स्टार्स हैं जो चारों तरफ हैं वो मुझे ब्लाइंड कर देते हैं। ओके, एंड द वाइल्ड टीम whose love the yearning for the yoke, and the wild team का मतलब है यहाँ पे जो हॉर्सेस हैं जिसके साथ तुम चलती हो। ओके, जो हॉर्सेस हैं, जो वाइट हॉर्सेस हैं जो तुम्हारा चैरियट को खींचते हैं। ओके, जो तुम्हारे चैरियट को खींचते हैं, जब वो तुम्हारा चैरियट का मतलब होता है रथ, इजंट इट, जिसमें वो बैठी हुई है, जिसमें जो क्वीन है, जो डॉन की वो है गॉडेस, वो बैठी हुई है उस चैरियट में। तो जब वो वाइट हॉर्सेस उस चैरियट को खींचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि जो लाइक लाइफ है, इजंट इट, जो योग है, येर्निंग ऑफ द योग, जब वो चिल्लाते हैं, योग मानी जब वो आवाज़ निकालते हैं, वो खुशी से कहती हैं, वो खुशी से चिल्लाते हैं। ओके, खुशी से आवाज़ निकालते हैं, मतलब उन्हें खुशी होती है तुम्हारे चैरियट, तुम्हारे रथ को खींचते हुए, इजंट इट। और जैसे ही वो तुम्हारे चैरियट को दोबारा खींचते हैं जर्नी के लिए, ओके, तो जो पूरा स्काई है वो चमक उठता है। बीट द ट्यूबलाइट इनटू फ्लेक्स ऑफ फायर, मतलब पूरा जो स्काई है वो दोबारा चमक उठता है। ओके, एंड शेक द डार्कनेस फ्रॉम देयर लूजन मेन्स। देखो, जो हॉर्सेस हैं वो अपने मेन्स मतलब उनके जो गर्दन पे बाल होते हैं, आपने हॉर्सेस के नेक एरिया पे बाल देखे होंगे, इजंट इट। तो यहाँ मेन्स का पहले मतलब समझते हैं। जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स और नेक, किसके, हॉर्सेस के जो नेक पर गर्दन पे बाल होते हैं, तो जब भी वो वाइट हॉर्सेस अपना गर्दन हिलाते हैं इस तरीके से, तो उनकी गर्दन हिलने से चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और जो लाइट है, जो अंधेरा है, वो गायब हो जाता है, इजंट इट। मतलब जैसे ही वो अपनी गर्दन को हिलाते हैं, अपने बालों को हिलाते हैं बेसिकली, तो वो एंड बीट द ट्यूबलाइट इनटू फ्लेक्स ऑफ फायर, तो वो अंधेरे को, ट्यूबलाइट का मतलब होता है अंधेरा, ओके, जिसमें तारे हो, ओके, वो तारों वाली रात को क्या कर देते हैं, अ फ्लेक ऑफ फायर, मतलब एक सवेरे में, एक नए सवेरे में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको समझना होगा। ओके, ये सारी एक विविड पिक्चर, जो डॉन है उसकी एक विविड पिक्चर को शो कर रहे हैं कि किस तरीके से जो गॉडेस के चीक्स हैं जब वो रेड हो जाते हैं, तो जो डेज है, जो लाइट है मॉर्निंग की वो दिखाई देती है, और जो नाइट है वो
छुप जाती है। और किस तरीके से यहाँ पे सेंस ऑफ ब्यूटी का पोइट ने एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से जो मेन्स हैं हॉर्सेस के, मतलब जब वो उनके बाल होते हैं गर्दन पे, जब वो उस तरीके से हिलाते हैं, ओके, जब वो हिलाते हैं तो उनकी जो शाइनिंग है, जो पूरा लाइटेड नाइट है, जो पूरी अंधेरी रात है, तारों वाली रात है, वो पूरी किस में चेंज हो जाती है? फ्लेक्स ऑफ फायर में। फ्लेक्स ऑफ फायर का मतलब है एकदम से आग, मतलब एकदम से बहुत सुंदर सा सपेरा हो जाता है, राइट। नाउ लो ever thou growest beautiful in silence, then before thine answer given departest, and thy tears are on my cheeks. Then again थितनस कहता है कि प्लीज़ टेक बैक योर बून, जो आपने मुझे वरदान दिया है, प्लीज़ उस वरदान को वापस ले लीजिए, ओके, उस वरदान को वापस ले लीजिए, वो रिक्वेस्ट करता है। बट जो गॉडेस है वो साइलेंटली चली जाती है, बिना कुछ बोले चली जाती है। और थितनस सोचता है, ओके, जब वो अपने ऊपर, जब वो अपने चीक्स पर अपने चीक्स पर गॉडेस के आंसू देखता है, तो वो सोचता है कि किस तरीके से जो अरोरा है वो भी परेशान है, कि वो भी अब थितनस का जो बून है उसे वापस नहीं ले सकती। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शो हो रही है कि जो गॉड है, इवन जो गॉड है जो सब कुछ कर सकते हैं, है ना, हमारे हिसाब से गॉड सब कुछ कर सकते हैं, वो भी अनेबल है इस बून को वापस लेने में, ओके। उनके जो टीयर्स हैं जो कि थितनस के चीक्स पर गिरे हैं, जो इयोस है उसके जो टीट है, उसके जो टीयर्स हैं, उसके जो आंसू हैं जो थितनस के चीक्स पर गिरे हैं, वो ये शो कर रहे हैं कि इवन जो गॉड है, इवन जो इयोस है, वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी है, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकती, वो भी थितनस का जो बून है उसे वापस नहीं ले सकती, ओके। देन वाई विल दाउ एवर स्केयर me with thy ears, and make me tremble lest a saying learned in days far off, and that dark earth be true, the gods themselves cannot recall their gifts here. Now यहाँ पे थितनस कहता है कि why will thou ever scare me with thy tears, कि आप मुझे अपने टीयर से क्यों डराती हैं। why wilt you मतलब why आर यू, दाव का मतलब है यू, एवर स्केयर मी आप डराती हैं, विद दाई टीयर्स, विद योर, ओके, दाई का मतलब है योर, मतलब यहाँ पे थितनस कह रहे हैं कि आप जो रो रही हैं, आप मुझे क्यों डरा रही हैं। एंड मेक मी ट्रेम्बल लेस्ट अ सेइंग लर्न्ड, और मुझे डरा रही है, ट्रेम्बल मतलब मुझे ट्रेम्बलिंग कर रही है, मुझे डरा रही हैं, ओके। दिस ट्रेम्बल लेस्ट अ सेइंग लर्न्ड, एंड आप उस प्रोवर्ब को भी क्या कर रही हैं, मतलब सही साबित कर रही हैं, ओके। इन डेज फार ऑफ ऑन द डार्क अर्थ बी ट्रू, जो प्रोवर्ब डार्क अर्थ पर बोली जाती थी, मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो आपके आंसू हैं वो मुझे डरा रहे हैं, इज़न्ट इट। और जो आपके आंसू हैं वो एक जो धरती पर, जब मैं धरती पर रहता था तो एक प्रोवर्ब का मतलब एक कहावत कही जाती थी, एक मैक्सिम कहा जाता था कि इवन जो गॉड है, इवन द गॉड themselves कैन नॉट रिकॉल देयर गिफ्ट्स, मतलब एक बार भगवान ने जो गिफ्ट दे दिया वो उसे वापस नहीं ले सकते, चाहे वो वरदान हो चाहे वो अभिशाप हो, एक बार उन्होंने कोई चीज़ ग्रांट कर दी आपको तो वो वापस नहीं ले सकते। तो यहाँ पे थितनस कह रहे हैं कि आप तो जो धरती पे कहते थे लोग उस चीज़ को सच कर रही हैं इसे करके, कि लोग कहते थे धरती पे कि भगवान एक चीज़ जो चीज़ दे दें वो उसे वापस नहीं ले सकते, ओके। तो यहाँ पे थितनस ये चीज़ कहता है कि आपके जो आंसू हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि आप का जो बून है वो आप खुद भी वापस नहीं कर सकती, इज़न्ट इट। नेक्स्ट, और ये लाइन जो है, जितनी ये लाइन है, जस्ट वेट, ये लाइन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शो करती है, ओके। ये लाइन शो करती है कि इवन जो गॉड है वो भी चेंज नहीं कर सकते एक बार अपनी विल को, मतलब जो चीज़ उन्होंने दे दी वो भी अपनी इच्छा से चेंज नहीं कर सकते। मतलब आप कह सकते हैं कि इवन गॉड पे भी
ओके, ह्यूमंस की तरह, फिर गॉड पे भी लिमिटेशंस होती हैं कुछ, है ना, वो तो ऑब्वियस है। चाहे हम अपनी गॉड लें, अपनी भगवान जी लें, चाहे आप माइथोलॉजिकल गॉड्स लें, हर चीज़ पर एक लिमिटेशन होती है। ओके, हर चीज़ जो है एक लिमिट से होती है, हर चीज़ बियॉन्ड नहीं जा सकती। जैसे कि गॉड, अब गॉड ने एक चीज़ ग्रांट कर दी, चाहे वो श्राप हो, चाहे वो वरदान हो, वो उसे वापस नहीं ले सकते, इज़न्ट इट। तो ये चीज़ शो करती है कि इवन गॉड can't take back his boon, मतलब वो अपने बून को भी वापस नहीं ले सकते। इवन गॉड इज अनेबल टू टेक बैक हिज बून, इजंट इट। नेक्स्ट, I me, with what another hut in days far off, and with what other eyes I used to watch, if I be he that watched the lucid outline forming round the saw, the dim curl kindle into sunny rings. Now, here जो थितनस है वो क्या कह रहे हैं? नाउ थितनस सेज कि कभी वो वक्त था, मतलब थितनस याद करता है कि उन दिनों को जब वो ब्यूटीफुल गॉडेस ऑरोरा, जो ब्यूटीफुल गॉडेस इरोस हैं, उनका यंग लवर हुआ करता था, मतलब जब वो जवान हुआ करता था तब उस चीज़ की बात करता है। पर अब उसे रियलाइज़ होता है कि परहैप्स वो सेम पर्सन नहीं है, ओके, जो पहले कभी दिखता था, मतलब कभी वो इतना ब्यूटीफुल दिखता था, इतना मतलब ब्यूटीफुल दिखता था कि इवन अरोरा जो कि डॉन है, गॉडेस ऑफ डॉन है, उन्होंने भी पसंद कर लिया था उसे। आज वो वैसा नहीं दिखता है, ओके। और उस टाइम पे जो कर्ल थे, ओके, हेयर द डिम कर्ल्स किंडल इनटू सनी रिंग्स, जो कर्ल थे अरोरा के, वो ऐसे लगते थे जैसे कि ही इज़ मतलब बहुत ब्राइट सनी रिंग्स हैं, मतलब जो सूरज है उनके बहुत सनी रिंग्स हैं, ओके। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन देख सकते हैं, किस तरीके से सन से पर्सोनिफाई किया गया है इधर, इजंट इट। आप फिर से विजुअल इमेजरी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सन जो कि लाइट देता है उससे सिग्निफाई किया गया है ऑरोरा को, इजंट इट। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे बात हो रही है कि जो थितनस है वो सोचता है कि शायद वो अब उतना पैशनेट, उतना हैंडसम नहीं है जितना वो कभी हुआ करता था, ओके। और उसके जो कर्ल्स हैं, जो डिम कर्ल्स, मतलब उसके जो लाइट कर्ल्स हैं, वो जब शनि, ओके, सनी रिंग्स जो हैं वो जब चेंज होते हैं ब्राइट कलर्स में, ओके, तो उसका जो थितनस है वो भी क्या करता है, अपने अंदर चेंज लाता है। जब वो सनी रिंग्स जो है वो चेंज होते हैं, ओके, इन द लाइट, तो थितनस के अंदर भी चेंजेस आते हैं। उसका ब्लड भी कैसा हो जाता है, पैशनेट हो जाता है, डिज़ायरफुल हो जाता है, उसका ब्लड भी कैसा फुल ऑफ डिज़ायर हो जाता है, ओके। सो चेंज विद दाई मिस्टिक चेंज एंड फेल्ट माई ब्लड ग्लो विद द ग्लो दैट स्लोली क्रिम्सन्ड ऑल, मतलब जब ऑरोरा के अंदर चेंजेस आते हैं तो मेरे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मेरा ब्लड भी कैसा हो जाता है, क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड का मतलब है बहुत रेड हो जाता है, एक्सट्रीमली रेड, डार्क रेड, ओके। मतलब डार्क रेड का मतलब है बहुत ग्लोफुल हो जाता है। मैं भी बहुत ज़्यादा ग्लोफुल हो जाता हूँ, मेरा हार्ट भी पैशनेट हो जाता है, पैशन से फुल हो जाता है, मैं भी बहुत एक्टिव और जॉयफुल हो जाता हूँ, ओके। द प्रेजेंस एंड दाई पोर्टल्स when while I lay, mouth, forehead, eyelids growing dew warm, और जैसे ही मैं देखता हूँ, ओके, हेयर इज, अब वो उस वक्त को याद करता है किस तरीके से उसकी जो आईलेट्स हैं, आईलैशेस हैं, माउथ है, फोरहेड, वो सब कैसे हो जाता था, मॉइस्ट हो जाता था जब भी उसका विलव्ड जो है, ओके, जब भी गॉडेस का विलव्ड जो कि कौन है, थितनस, उसे किस करता था, ओके। यहाँ पे ये चीज़ शो करती है द प्रेजेंस एंड दाई पोर्टल्स व्हेन व्हाइल आई लॉ, माउथ, फोरहेड, आईलेट्स ग्रोइंग ड्यू वार्म, मतलब जब भी थितनस लेडी को किस करता था विद द किसेस
warmer than half opening buds of April. जब भी उसे किस करता था थिथनस, तो कैसे उसकी फोरहेड, आईलेट्स, ओके, और जो उसका माउथ है वो मॉइस्ट हो जाता था, ओके, और विथ किसेस warmer than half opening buds of April, और वो बहुत खुश हो जाती थी, मतलब इस किस को देखकर वो बहुत खुश हो जाती थी और ये लगता था जैसे कि वो शी इज़ द बर्ड ऑफ अप्रैल। बर्ड ऑफ अप्रैल का मतलब है यहाँ पे बहुत यूथ, बहुत खुशी। आपने देखा होगा अप्रैल का मंथ जो होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, इजंट इट, बहुत ब्लॉसम्स बहुत अच्छे से खिलते हैं, इजंट इट, ग्रीन लाइक लीव्स आती हैं, इजंट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि किस तरीके से जब वो किस करता था पहले, है ना, तो जो अरोरा है, जो ईओस है, उसके अंदर किस तरीके से पैशन, किस तरीके से उसकी जो ग्लो है वो और ज़्यादा क्रिम्सन, उसका जो फेस है वो क्रिम्सन रेड हो जाता था, रेड हो जाता था, isn't it? And could hear the lips that kissed, whispering I knew not what of wild and sweet, like that strange song I heard Apollo sing, while Ilion like a mist rose into towers. Now he said, और मैं उन लिप्स, जिन लिप्स ने मुझे किस किया है उनकी विस्परिंग सुन सकता हूँ, किस तरीके से जो लिप्स हैं वो मिस्टीरियस विस्परिंग करते हैं इन अ वाइल्ड एंड स्वीट मैनर। मतलब वाइल्ड एंड स्वीट मैनर का मतलब है किस तरीके से वो विस्पर करते हैं वो लिप्स जो मुझे किस करते हैं। लाइक द स्ट्रेंज सॉन्ग आई हर्ड अपोलो सिंग, और जो वो इस वाइल्ड और स्वीट सॉन्ग, इस सॉन्ग को जब वो मतलब गाते हैं, जो अपोलो गाया करता था, अपोलो इज़ द ब्रादर, अपोलो कौन है, ये ही इज़ द ब्रादर ऑफ दिस ईओस, ईओस का कौन है, भाई है, ठीक है, अपोलो। तो जिस तरीके से ट्रो के ऊपर, जब ट्रो एक जगह का नाम है जो कि टर्की में है, ओके, जब जो रोज़ है, ओके, जब रोज़ है वो बहुत ऊपर टावरिंग करता था, ऊपर की तरफ उड़ता था, तो जो उसका भाई है ट्रो, जब वो गाना गाता था, ओके, उसी तरीके का उसे फीलिंग आ रही है, ओके। वाइल एलियन लाइक अ मिस्ट रोज इनटू टार्स, मतलब जिस तरीके से जो रोज़ है, ओके, जिस तरीके से रोज़ है वो बिल्कुल पेल है और एटर्नल है एज अ मिस्ट, उसी तरीके से उससे क्या लग रहा है, किसे, योस को, कि थिथनस में लिए ऐसे ही गाने गा रहा है, ओके। देन येट ओल्ड मी नॉट फॉर एवर इन थाइन ईस्ट, हाउ कैन माई नेचर लॉन्गर मिक्स विद दाइन, coldly thy rose shadows bath me cold, are all thy light, and could my wrinkled feet upon thy glimmering thresholds, when the steam floats up from those dim fields about the homes of happy men that have the power to die, and grassy barrows of the happier dead. Now here he said, नाउ हियर थिथनस जो है वो दोबारा थोड़ा परेशान हो कहता है, प्लीज़ डोंट कीप मी इन योर ईस्टर्न हाउस, जो ये ईस्टर्न हाउस है आपका, ईस्ट की तरफ, जो कि ईओस का हाउस है, तो थिथनस कहता है प्लीज़ मुझे यहाँ मत रखो, ओके। हाउ कैन माई नेचर लॉन्गर मिक्स विद दाई, मतलब मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, मतलब मैं कब तक तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। यू आर इमॉर्टल यूथ एंड आई एम डेडलेस, ओके, मैं बिल्कुल डेडलेस हूँ, मैं मर नहीं सकता, पर तुम इमॉर्टल यूथ हो, तुम्हारा यूथ नहीं मर सकता और मैं नहीं मर सकता, तो मैं कैसे तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। हाउ कैन आई लिव विद यू, ओके। काउटी दाई रोज शेडोज बाथ मी कोल्ड, और तुम्हारी जो बॉम ग्लोई शेडो है, ओके, जब तुम्हारी बॉम ग्लोई शेडो है, जब भी वो मेरे पास आती है तो मुझे बहुत कोल्ड लगने लगता है। देखिए यहाँ पे ओनोमोटोपिया का यूज़ हो रहा है। ओनोमोटोपिया मतलब सिचुएशंस को और मतलब क्या कर देना, अल्टर कर देना, ओके, चेंज कर देना। देखो जिस तरीके से अभी वो बोल रहा है कि तुम्हारी जो वार्म ग्लोई शैडो है, ओके, वो जब भी मेरे पास आती है तो वो उससे मुझे ठंड लगती है, उससे मुझे कोल्ड लगती है। तो आप सोच सकते हैं कितना ओल्ड जक्स्टा मेडुलरी दो यूज़ हो रही हैं, ठीक है, नॉट जक्स्टा नहीं, ये यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अपोजिट सिचुएशंस बैठ रही हैं,
ओके, दोनों अपोजिट सिचुएशंस यहाँ पे हो रही है कि किस तरीके से जब उसकी वार्म लाइट उस पर गिरती है, किस पर, थिथनस पर, जब ईओस की वार्म लाइट थिथनस पर गिरती है तो थिथनस को किस तरीके से ठंड लगती है, वो उस चीज़ के बारे में बता रहा है। ओके, जब उसकी रोजी लाइट है वो उसे कैसा फील कराती है, कोल्ड फील कराती है। ओके, उसके जो विदर्ड फीट हैं वो भी कोल्ड फील करते हैं जब भी उसकी लाइट जो है वो उसके फीट पर पड़ती है। ओके, तो ओवरऑल बात यहाँ पर है कि उसे लाइक बहुत अजीब लगता है जब भी जो क्वीन ऑफ डॉन है, जो कि गॉडेस ऑफ डॉन है योस, जब भी वो थिथनस के पास आती है तो थिथनस को बहुत अजीब लगता है। जब भी वो उसके पास आती है तो उसे गर्मी लगने के बजाय कैसा लगता है, ठंड लगती है। देखो, योस जो है वो कौन है, गॉडेस ऑफ डॉन है, मतलब सवेरे की गॉडेस है, सन की तरह गर्म है, वार्म है, इजंट इट। बट यहाँ पे जो थिथनस है वो क्या कह रहा है, जब भी आप मेरे पास आती है तो मुझे कैसा लगता है, ठंडा लगता है, इजंट इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ओल्ड सिचुएशंस यहाँ पे बनाई गई हैं। तो थिथनस कहता है कि आपकी जो कैरेक्टर्स हैं, ओके, आपके जो नेचर है वो मुझसे मैच नहीं करते। कहा आप एक इमॉर्टल है, यूथ हैं, ओके, एक इमॉर्टल गॉडेस है, और कहा मैं एक मॉर्टल ह्यूमन बीइंग हूँ। ओके, थिथनस कहता है। ओके, कहा आप हमेशा सुंदर रहेंगी, यंग रहेंगी, और ऑन द अपोजिट साइड मैं कैसा रहूँगा, ओल्ड रहूँगा, बहुत वीक रहूँगा, फ्रेल रहूँगा। कहा मेरे फीट जो है वो आपके थ्रेशोल्ड मतलब आपका जब भी फोर्स पड़ता है, जब भी आपकी वार्म पड़ती है तो मेरे जो फीट हैं वो कोल्ड हो जाते हैं, जहाँ पे आपके जो फीट हैं वो कैसे रहते हैं, स्टीम फ्लोटिंग, मतलब आप हमेशा गर्म रहती हैं, आप हमेशा स्टीम फ्लोटिंग रहती है, इज़न्ट इट। यहाँ पे कहता है फ्लोट्स अप अपॉन द ग्लिमरिंग थ्रेशोल्ड व्हेन द स्टीम फ्लोट्स अप फ्रॉम दोज डिम फील्ड्स अबाउट द होम्स, मतलब आपकी जो स्टीम है, आप जब भी आती तो आपकी जो स्टीम है बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कि जो नीचे धरती पर लोग हैं वो जब भी अपने खाना बनाते हैं तो उनकी स्टीम्स लगती है, इज़न्ट इट। एंड नेक्स्ट, ऑफ हैप्पी मैन दैट हैव द पावर टू डाई एंड ग्रासी बरोज ऑफ द हैप्पियर डेड, मतलब वो लोग जिनके पास आप कह सकते हैं एक एबिलिटी है मरने की। ओके, वो लोग जिनके पास एबिलिटी है मरने की वो कितने खुश हैं अपनी ग्रासी लैंड पर गड़कर, मतलब जो लोग मरे हुए हैं वो कितने खुश हैं अपनी ग्रासी बरोस पर मरकर, इज़न्ट इट। तो यहाँ पर थिथनस जो है वो मरे हुए लोगों को कैसा बता रहा है, लकी बता रहा है, बहुत खुश बता रहा है, इज़न्ट इट, कि जो मरे हुए लोग हैं वो बहुत खुश हैं, वो बहुत लकी हैं कि वो मर रहे हैं, वो अपने टॉम में है, अपनी ग्रासी टॉम मतलब अपने कब्र में है, अपने ग्रेव में है, अपने ग्रेवयार्ड में है, इज़न्ट इट। वो लोग बहुत खुश हैं, इज़न्ट इट। रिलीज मी, here he said, release me and restore me to the ground. Thou wilt renew thy beauty morn by morn. I earth forgot these empty courts, and the returning on thy silver wheels. Now here, अब यहाँ पर थिथनस कहता है कि अगर आप मुझे आज़ाद कर देंगी, ओके, अगर आप मुझे मतलब अपने बूंद से रिलीज़ कर देंगी तो आप मुझे हमेशा देख पाएंगी ग्रेव में, मतलब क्योंकि मैं तो फिर मर जाऊंगा, इज़न्ट, मैं बूढ़ा होकर मर जाऊंगा, फिर आप मुझे हमेशा देख पाएंगे क्योंकि मैं फिर ग्रेव में चला जाऊंगा, ग्रेवयार्ड में चला जाऊंगा, कब्र में चला जाऊंगा। ओके, तो आप फिर मुझे हमेशा देख पाएंगी। ओके, और दाउ विल्ट रिन्यू दाई ब्यूटी मॉर्न बाय मॉर्न, और आपकी जो ब्यूटी है वो दिन पर दिन मतलब मॉर्निंग बाय मॉर्निंग बहुत और ज़्यादा एनहांस होती रहती है, और ज़्यादा ब्यूटीफुल होती रहती है। I earth forget these empty court, and thee returning on thy silver wheels। और फिर वो अपने आप को कहता है कि आपकी ब्यूटी तो दिन पे दिन नई होती रहेगी, पर मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मोर देन अ डर्ट। जिस तरीके से डर्ट होती है, ओके, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, और मैं उस होलो पैलेस में जाना चाहता हूँ। होलो पैलेस का मतलब जो ये क्वीन ऑफ डॉन का जो पैलेस है उसे होलो पैलेस कहा गया है। तो वो क्या कहते हैं, मैं उस होलो पैलेस को भूल जाना चाहता हूँ। ओके,
द वे ऑफ योर रिटर्निंग होम इन योर सिल्वर चैरियट, और मैं उस वे को भी भूल जाना चाहता हूँ जिस मतलब जिस चैरियट पर चढ़कर हम आपके घर पर गए थे। मतलब मैं उस रास्ते को भी भूल जाना चाहता हूँ। मतलब ओवरऑल बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो थिथनस है वो क्वीन ऑफ डॉड इरोस से कह रहा है, यॉस से कह रहा है कि प्लीज़ आप मुझे मतलब मुझे अपना बोन वापस ले लीजिए और मुझे मार दीजिए। जिस तरीके से हाँ मतलब जो अर्थ है उस पर ग्रेवयार्ड है लोगों की, मैं भी उसी ग्रेवयार्ड में सोना चाहता हूँ, isn't it? और मैं बिल्कुल आपका रास्ता जो आपका रास्ता है ओके मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। ओके आपका जो चैरियट है, आपका जो रथ है और आपका जो रास्ता है मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। आई अर्थ इन अर्थ फॉरगेट दीज एम्प्टी कोर्ट्स, मतलब जब मैं धरती पर जाऊँगा, जब आप मुझे रिलीज़ कर देंगी धरती पर, तब मैं आपके जो कोर्ट है, आपका जो एक एम्प्टी पैलेस है जो कि बिल्कुल बेकार है ओके उसे मैं भूल जाना चाहता हूँ। और एंड दी रिटर्निंग ऑन द सिल्वर व्हील्स, और आपका जो ये सिल्वर व्हील है, चैरियट है, जो आपका सिल्वर चैरियट है, मैं इसको भी भूल जाना चाहता हूँ। ओके सो दिस वॉज योर पोअम थिथनस। तो यहाँ पे क्या बताया गया है थिथनस में कि किस तरीके से ओके जो गॉडेस है ओके किस तरीके से यहाँ पे थिथनस है जो कि एक गॉडेस से लव करके, एक गॉडेस से प्यार करके कैसे अपने आप को कष्ट दे रहा है, किस तरीके से अपने आप को क्या कर रहा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं अगर मैं बहुत ही प्योर हिंदी में बोलूँ तो यातनाएं दे रहा है। यातनाएं मतलब प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, इजंट इट। वो देखो बूढ़ा तो हो नहीं सकता, वीक हो रहा है वो दिन पे दिन ओके, मतलब एक्टर्नल यूथ जो है उसका वो होता मतलब वो बेकार होता जा रहा है, पर वो मर नहीं सकता है। इमॉर्टलिटी तो है उसके अंदर, पर उसका एटर्नल यूथ जो है वो वीक होता जा रहा है। अब खुद ही सोचो जो एटर्नल यूथ है वो वीक होता जाएगा तो आपकी हड्डियाँ भी तो कमज़ोर होती जाएंगी, आप भी तो कमज़ोर होते जाएंगे। भले ही आप नहीं मरेंगे, आप इमॉर्टल हैं, पर आप तो कमज़ोर होते जाएंगे, तो वो दर्द हमेशा आपको रहेगा, है ना। आप खुद ही सोचो एक इंसान मरने वाला हो, अब वो मरे ही ना, है मरने वाला पर वो मर ही नहीं रहा है, दर्द सह रहा है मरने का, तो वही हालत इसके साथ हुई है, इज़न्ट इट। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और ये चीज़ भी समझ आई होगी कि इससे एक चीज़, एक प्रोवर्ब, हिंदी का एक प्रोवर्ब बहुत अच्छी तरीके से प्रूव होता है कि जिसका काम उसी को साझी और करे सो डंका बाजे। दिस इज़ अ प्रोवर्ब ऑफ हिंदी जो कि इस पूरी इंग्लिश पोएम पे बहुत अच्छी तरीके से प्रूव होता है ना। जिसका काम उसी को साजे और करे सो डंका बाजे, मतलब हम इंसान हैं, हमें आना है इस धरती पर, थोड़ा खेल कूद करना है, फिर मर जाना है। आपने विलियम शेक्सपियर का एक पोएम पढ़ी होगी, प्ले, है ना, प्ले करके एक पोएम है शायद, उसमें विलियम शेक्सपियर पूरी लाइफ को बताते हैं किस तरीके से ये पूरी लाइफ जो है वो क्या है, एक ड्रामा है, और हम लोग कौन है, एक्टर हैं। हमें भगवान जी क्या करते हैं, भगवान जी हमारे कौन है, डायरेक्टर हैं, जिन्होंने हमें एक रोल दिया है प्ले करने को, हमें पूरे जीवन उस रोल को निभाना है और अंत में उस रोल को ख़त्म कर देना है, इज़न्ट इट। सो दिस इज दिस लाइफ, दिस अर्थ इज नथिंग बट द स्टेज ऑफ प्ले, ओके, एक मंच है, नाटक का एक मंच है। सो आई होप आपको ये जो पोएम है वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड पोएम है, थोड़ी सी आपको समझनी होगी, ओके। और कहीं पे अगर प्रॉब्लम आए तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों ने मुझसे लाइक इंटरेक्ट किया था कल, ओके, एंड hope you are loving these videos, and if you are loving please don't forget to give this video a big thumbs up। हम बहुत जल्दी अपनी प्रेस और बैकपैक को भी स्टार्ट करने वाले हैं, so stay tuned, bye guys and have a good day। So have a nice day for all of you, each one out there, so thank you and have a nice day, bye guys। And if you love this video then like the video, subscribe to the channel if you haven't do it yet, क्योंकि अब हम क्लास 12 का स्टार्ट कर चुके हैं और धीरे धीरे आपको क्लास 12 की चीज़ें मिलेंगी, ओके। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय गाइस।